एक्टिविटी 2 की थी। एक्टिविटी 2 तक की थी। हाँ, हम्म। और नहीं नहीं, परसों जो क्लास ली थी मेरे मतलब ना सब्स्टिट्यूशन में गौरपा ने, तो वो उसमें क्या किया था? हाँ, वही एक्टिविटी 2 ही की थी सिर्फ, और उसके आगे का किया था लेकिन उतना समझ में नहीं आया। उसके आगे का क्या किया आपने? अ, हमने कान यकूनू के बारे में पढ़ा था हम्म। और अन के बारे में। काना यकूनु ली और टू अन के के बाद। बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, ठीक है, ओके। तो काना यकूनु पढ़ लिया है, तो आपका एक्टिविटी नंबर 3 और 4 होमवर्क ही है आपको। ये तो मॉर्निंग बैच वालों के लिए भी होमवर्क है। ठीक है। हुँ, काना यकूनु पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया है, बस एक बार आप समझा देते तो सही रहता। हाँ ठीक है, समझा दूंगा मैं एक और दफा, लेकिन एक्टिविटी नंबर 3 और 4 ना इजी हो जाएंगे आपके लिए। 4 तो वैसे भी इजी है, मास्टरिंग अरबी को vocabulary कर चुके हैं। 3 काना यकून समझ आ गया तो 3 वाला भी कर लेंगे आप। ठीक है। जी। ओके, सो लेट्स बिगिन, बिस्मिल्लाह। काना यकूनु, काना यकूनु जो है एक इम्पोर्टेंट फॉलो वर्ब है। ओके, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो है इसकी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा देखेंगे कुरान में भी और फिर हदीस में भी। दोनों ही जो है जगहों के ऊपर इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हुआ है। ठीक है। काना बेसिकली ना वो पास्ट टेंस वाला वर्ब है, जिसका मतलब है ही वॉज। ओके, और यकूनु जो है वो फ्यूचर का वर्ब है। ओके, नो मार्क माय वर्ड्स, नोट करें मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, फ्यूचर का वर्ब है वो। ओके, वो प्रेजेंट का वर्ब नहीं है, सिर्फ फ्यूचर का वर्ब। उसको प्रेजेंट में यूज करने के लिए दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ली और अन। ली और अन के साथ अगर हम यकूनु को इस्तेमाल करेंगे तब जाकर वो प्रेजेंट की मीनिंग देगा। वरना फिर यकूनु अपने आप में हम मतलब इंडिविजुअली इस्तेमाल करेंगे तो वो कंप्लीट फ्यूचर की मीनिंग देता है, विदाउट द यूज ऑफ सा एंड सोफा। सा और सोफा को इस्तेमाल करे बगैर जो है आप उसे फ्यूचर में पुश कर सकते हैं। ओके, और या फिर फ्यूचर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सा और सोफा भी साथ में लग सकता है, उसके बगैर भी वो फ्यूचर में ही ट्रांसलेट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी भी टेबल होगी, राइट। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना। ओके, दैट्स हाउ द होल टेबल गोस। और ये पूरी टेबल जो है पास्ट टेंस में हॉलो वर्ब्स की तरह ही बिहेव करेगी, और प्लस इम्परफेक्ट टेंस से भी हॉलो वर्ब की तरह ही जो है आपको ये जो है मतलब वर्ब की टेबल बिहेव करेगी, एग्जैक्टली जैसे हॉलो वर्ब जो है बिहेव कर रहे थे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट काना यकूनु। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ओके, अना फिल बैंक यानी आई एम इन द बैंक टुडे। अगर से ऐसे कहेंगे तो ये सिंपली प्रेजेंट टेंस का मतलब ना, सॉरी प्रेजेंट में सेंटेंस होगा। लेकिन अगर से मुझे यही चीज जो है पास्ट में कहनी है तो मैं क्या कहूंगा, कुंतु फिल बैंक अल-यौम, आई वाज इन द बैंक, सॉरी आई वाज इन द बैंक टुडे। ओके, दैट्स हाउ इट डिफर्स। काना का इस्तेमाल होने से सेंटेंस को हम कंप्लीटली जो है पास्ट में थ्रो कर सकते हैं। ओके, विदाउट द यूज ऑफ मतलब सेंटेंस में फ्यूचर के अलामत होने की या फिर पास्ट के अलामत होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ काना या कून की होने की वजह से कंप्लीट सेंटेंस हम पास्ट या फिर फ्यूचर में जो है पुश कर सकते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल, कुंतु फिल मतहफ अम्स, आई वाज इन द म्यूजियम yesterday, सअकून फिल मकतब गदन, आई विल बी इन द ऑफिस टुमारो। ओके, तो यू सी दैट कि किस तरीके से इसका मतलब ना यूज हो रहा है सेंटेंस में, काना का भी और यकून का भी। अगर सीन हटा दें और सिर्फ अकूनू लिखें तो भी ये फ्यूचर में हो जाएगा। अकूनू बिल्कुल, फिल मकतब अकून गदन। फिल मकतब गदन, आई विल बी इन द ऑफिस टुमारो। यस, बिल्कुल। It's like that verb English be was been, right?
अब देखिए ना, मतलब काना का क्या करते हैं ट्रांसलेशन, ही वॉज, राइट। और यकून का क्या करेंगे आप, ही विल बी करेंगे ना, ही इज नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि ये वर्ब नहीं, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब है ये, लेकिन ही इज तो होता है वर्ब्स में। मतलब अगर से मैं कहूँ नसरा यंसुरु, यंसुरु का मतलब है ही इज हेल्पिंग एंड ही विल बी हेल्पिंग, दोनों इसके मतलब है ना। ओके यार। लेकिन यकूनों को आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते, क्यों? क्यों? क्योंकि ही इज जो है ना वो बाय डिफॉल्ट है वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हुआ तबीब, तो क्या ट्रांसलेशन है इसका? हुआ तभी ही इज डॉक्टर। ही इज डॉक्टर। तो इसको कहने के लिए मैं हुआ यकून तबीब तो नहीं कह रहा, नहीं नहीं। यू सी दैट। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो फ्यूचर में चले जाता है यकून, इसीलिए इसको प्रेजेंट में हम ट्रांसलेट नहीं करते अनलेस कि दो ऑपरेटर के साथ हम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ली एंड अन है। अब हम देखेंगे उसको, समझे आप? जी। आसिमा मारिया, आपको समझ आया? जी। आसिम, जी। ओके। बीच बीच में सवाल कर लिया करें, क्योंकि मतलब मैं ऑलरेडी हम चैप्टर में स्लो हैं, तो इसीलिए मैं टॉपिक्स में थोड़ा सा कुछ जा रहा हूँ। तो बीच बीच में सवाल करें आप, जब भी कोई समझ नहीं आ रहा तो वहीं पर स्टॉप करके ना सवाल कर लिया करें। ओके, नेक्स्ट। प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज करने के लिए दो ऑपरेटर हैं, एक है ली, जो कि आपका हरफुल जर ही है, ओके, ली वाला जो यूज करते हैं, ली टूवर्ड्स के लिए। और अन, अन जो है वो भी एक ऑपरेटर है, जो अगेन जो है वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है। ओके, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें जो है प्रेजेंट की मीनिंग दे सकता है। एग्जाम्पल देखें, ज़हबना इलल हफला, वी वेंट टू द पार्टी लिनकूना मआ अस्हाबुना। यू सी दैट, कि हम यहाँ पर ली नकूना कह रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वी वेंट टू द पार्टी इन ऑर्डर टू बी, इन ऑर्डर टू बी। यू सी दैट कि किस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन हो रही है। इन ऑर्डर टू बी इज अ प्रेजेंट सेंटेंस, इन ऑर्डर टू बी, ये तो ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, राइट। इट्स लाइक फ्लोटिंग इन द प्रेजेंट, इन नाउ स्टेज, कि जहां पर मामला जो है वो होगा उस वक्त। समझ रहे हैं आप? ली का इस्तेमाल करने से आप जो है नकूनू या फिर यकूनू वाली सारी टेबल, यकूनू यकूनानी यकूनूना, तो वो सारा का सारी टेबल है, आप उसे प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझे आप ली वाला? जी जी। ओके, सिमिलरली अन, अन को देखें, यजिब अन यकूना अस्समका ताजिजन, the fish has to be fresh, or let's say it is necessary that the fish is fresh। अगेन अन का इस्तेमाल करने से प्रेजेंट में मीनिंग आ रही है कि इट इज नेसेसरी दैट द फिश इज फ्रेश। यहाँ पर हम इस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। और साथ में एक और चीज नोट करें कि अन आ जाने की वजह से एक मस्ट एंड शुड की कंडीशन भी सेट हो जाती है। क्या होती है? मस्ट एंड शुड। यजिब अन यकूना, लाइक इट इज नेसेसरी, इट इज मस्ट, इट शुड बी। ओके, इस तरह की जो ट्रांसलेशन है, मस्ट एंड मतलब कंडीशन सेट करना, मस्ट एंड शुड वाली, कि होना ही चाहिए, होने की ही बात है। ओके, वरना फिर एक्सेप्टेड नहीं है। तो जैसे ऐसे कंडीशन जो हम सेट करते हैं, वो अन का जो है या कोनो वाली टेबल के साथ यूज करेंगे, तो उस तरीके की आपको मीनिंग मिल सकती है। ठीक है, जी जी, समझ गया। समझ गए? आसिमा मारिया, आपको? जी। आसिमा, सही से नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ आया आपको, ली वाला या अन वाला? अन और ली दोनों। अन और ली। इससे पहले मैंने पूछा, कहा था आपको कि जब भी समझ नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए, हाँ। तो ली वाला जब मैंने एक्सप्लेन किया तो उसी वक्त आपको ली के बारे में क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है। जी। ओके, थोड़ा गौर से देखिए आप, ली और अन किस लिए यूज होते हैं, पहला सवाल है।
ली और अन यकूनु वाली टेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं। कौन सी वाली टेबल? यकूनु, यकूनु, यकूनानी, यकूनूना, ओके, तकूनु, तकूनानी, ओके। तो ये सारी जो टेबल है अकूनु नकूनु तक, तो इस टेबल के साथ जो हम ली और अन का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? इसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर से ये इंडिविजुअली आएगा तो इसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट नहीं करते, अमूमी तौर पर हम इसे फ्यूचर में ही ट्रांसलेट करते हैं। ये चीज तो क्लियर हो चुकी है। तो अगर से हमने प्रेजेंट में इसको यूज करना है तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तो उस वक्त हम ली और अन का इस्तेमाल करेंगे। ली के साथ इस्तेमाल करेंगे यकून वाली टेबल को, तो इन ऑर्डर टू बी की मीनिंग देगा बेसिकली प्रेजेंट में, कि अभी जो है ऐसे होना है, ऐसे करने के लिए, ठीक है, ऐसे करने के लिए, तो ऐसी मीनिंग में आएगा ये। और अन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंडीशन सेट करता है कि मस्ट एंड शुड, ये होना ही चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल अन यकूना, यजिब अन यकूना, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नेसेसरी दैट द फिश इज फ्रेश। समझ रहे हैं? जी। तो बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है, चलें अब हम काना की टेबल करते हैं। काना की टेबल करो सानिया। खाना की टेबल बनाऊं मैं? हम्म। ओके। पास्ट वाली या प्रेजेंट वाली? पास्ट वाली काना की। ओके। काना काना खानु, खानत कानत, कुन्न, कुंत कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्न, कुंतु कुन्ना। कुंतु कुन्ना, ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मारिया, आप बने यकूनु की टेबल। एक मिनट बना रहे। यकूनु, हम्म। यकूनानी, यकूनूना, तकूनु, तकूनानी, हम्म। तकुन्ना, यक, सॉरी, यकनूना। यकूनूना, हम्म। तक, तक, तकूना, तकूनु, हम्म। तकूनानी, तकूनु, हम्म। तकूनूना। तकूनूना, तकुन्ना, तकूनीना। तकूनी, तकूनीना, तकुन्ना, तकुनानी। तकुनानी, तकुन्ना। तकुन्ना। उसके बाद होगा अकूनु, अकुनु, तकुनु, नकून, सॉरी, नकुनु। अकूनु नकून, यस, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आपकी, माशाल्लाह। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप फॉलो वर्ब्स की। जी, अभी बनाने बैठे थे, कहीं कहीं पे फंस गए बस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सर्फ में जितने ज्यादा टेबल हो सकते हैं उतने ज्यादा बनाते हैं। ओके, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना, कर लें। आज मैंने ना आपको एक पीडीएफ शेयर किया ग्रुप में, चेक करें उसे। 100 कॉमन वर्ब्स ऑफ यूज्ड इन कुरान, ठीक है। तो अगर से आप ना वो 100 वर्ब्स की टेबल बना लेंगे तो तकरीबन ना आपको 12,000 वर्ड्स समझ आ जाएंगे कुरान के अंदर। कितने? 12,000। 12,000 वर्ड्स जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं वो समझ आ जाएंगे आपको। तो 100 वर्ब्स की कॉन्जुगेशन प्रैक्टिस करें। उसके अंदर रेगुलर वाले भी हैं और इरेगुलर, जो कि वीक वर्ब्स है ना, अभी जो हम पढ़ रहे थे, फॉलो वर्ब्स, असिमिलेटेड वर्ब्स, वो वाले भी हैं। और आगे जो पढ़ेंगे डिफेक्टिव वर्ब्स, वो वाले भी हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मतलब ना, मेन फोकस हम सबका है कि हम कुरान अंडरस्टैंड करें, तो इसीलिए वो वाले वर्ब्स की प्रैक्टिस भी जरूर करें। उसमें मीनिंग भी लिखा होगा। मीनिंग भी लिखा हुआ है इसमें, जी। मीनिंग भी लिखा हुआ है, और फिर वो एक वर्ब कितनी दफा आया है कुरान में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है।
ठीक है, let's move on to our next topic, defective verbs. What are defective verbs? सानिया म्यूट बेटा। थ्री कैटेगरीज हमने पढ़ी थी वीक वर्ब्स की। पहली असिमिलेटेड, जिसमें फर्स्ट रूट लेटर वाव या फिर या था। दूसरी हॉलो वर्ब्स की कैटेगरी थी, जिसमें सेकेंड रूट लेटर वाव और या था। तीसरी है डिफेक्टिव वर्ब्स की कैटेगरी। डिफेक्टिव वर्ब्स की कैटेगरी में सिमिलरली जैसे फर्स्ट में था, सेकेंड में था, अब थर्ड में है कि फाइनल रूट लेटर जो है वाव या फिर या होगा। यहाँ पर क्या होगा? फाइनल रूट लेटर जो है वाव या फिर या होगा। ओके, ये एक ही चीज है जो एक्सप्लेन की जा सकती है डिफेक्टिव वर्ब्स में। बाकी जो इसकी टेबल है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। क्या है? कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे जैसे हमने पढ़ा था ना, असिमिलेटेड वर्ब्स में वाव ड्रॉप हो जाता है इनपरफेक्ट में, और हॉलो वर्ब्स में हमने पढ़ा था कि फतहा से शुरू होता है और दम्मा से एंड होगा, और या फिर फतहा से शुरू होगा या फिर कसरा से एंड होगा। ये दो कैटेगरीज थी हॉलो वर्ब्स में। डिफेक्टिव वर्ब्स में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। ये डिफेक्टिव वर्ब जितने भी होंगे, इनको हम डायरेक्टली जो है किताब से सीखते हैं कि इनकी कॉन्जुगेशन असल में है क्या। इनको हम ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसी तरीके से वर्क करेंगे। ओके, अब मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, तो अभी हम कॉन्जुगेशन करेंगे थोड़ी सी, तो हमें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, और इनको ना हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इसी तरीके से होगा हर एक डिफेक्टिव वर्ब के लिए। ओके, दैट्स व्हाई दे आर डिफेक्टिव। और इनको हम कहते हैं अरबिक में नाकिस, अफआलुन नाकिस, नाकिस वर्ब्स। ठीक है। तो इन्हें याद करने पड़ेंगे, इनके टेबल्स। इनके टेबल्स याद करते हैं हम सेपरेटली, ऐसा कोई मतलब ना तरीका नहीं है जिसको ना हम यूज करके कह सकें कि ये ऐसे बनेंगे। जैसे असिमिलेटेड में कहा था हमने, इम्परफेक्ट में वाव ड्रॉप हो जाएगा, वजह यजीदू बन जाएगा। तो जितने भी असिमिलेटेड वर्ब्स होंगे, तो उसमें यही काम होगा कि वाव ड्रॉप होगा, और इम्परफेक्ट में जो है विदाउट वाव जो है वो फंक्शन करेगी सारी टेबल। ऑल वर्ब्स हमने क्या पढ़ा था कि फतहा से शुरू होगा और फेमिनाइन प्लूरल से जो है दम्मा या फिर कसरा आ जाएगा। राइट, ये यही तो पढ़ा था हमने ऑल वर्ब्स में। जी जी जी। हाँ, तो ऐसा कोई रूल या फिर ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन में जो है डिफेक्टिव वर्ब्स में नहीं है, जिससे ना आप आइडेंटिफाई कर सके कि ऐसे ही होगा वो। समझ गए आप? ओके, जी लेट्स डू इट। ओके, देन लेट्स डू इट विथ फर्स्ट वर्ब जरा या जरी। ओके, जरा या जरी। ओके, यू वांट ट्राई? क्या नाम है? सानिया। ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, ये जो अलिफ मकसूरा ये वैसे ही रहेगा ना? जरा सब में तो नहीं हाँ। रहेगा। ट्राई करें आप, कोशिश करें, आप ना अपनी कंसाइंस से ट्राई करें, मतलब अंदर से जो आपको फील आ रही है कि कैसे होगा वो। इतनी अरबिक पढ़ ली ना आपने नए देखने वोकैबुलरी में, ट्राई करें उससे। बस इतनी सी बात है ना, जो है जहन में रखनी है आपके, कि वर्ब प्रोनाउंस करते वक्त आपको उसमें आसानी होनी चाहिए बोलने में, तो वो ज्यादा सही रहेगा। मैंने जितने पढ़ा है कि अलिफ मकसूरा एक्सचेंज हो जाता है प्रेजेंट वाले में या से। अलिफ मकसूरा प्रेजेंट वाले में चेंज होता है, मैं तो पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो जगह की टेबल बनाने के लिए कह रहा ओके, जरा जरा, लाइक दैट। हूँ। जरा, जरा नहीं, जरा कहें, जरा। जरा। हम्म, सही है। जी। जरा जरा। जरा, यस। जराऊ। जराऊ नहीं, जराऊ हो जाएगा वो, जराऊ। ये जराऊ। हम्म, एक सेकेंड।
और फेमिनाइन? जरा, अरे ये अलिफ मकसूरा ही प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है। नहीं, ये सही हो गया ना, जरा हो गया, जरा हो गया और जराऊ हो गया। अब फेमिनाइन से चले आगे, वहां पर तो अलिफ मकसूरा नहीं आएगा। ओके, जरायत, नहीं, जरत। जरत, जरत, ओके। हम्म, जरत, जरता, राइट। जरत, चले, आप जरता, रॉन्ग होंगे तो मैं आपको रोकूंगा, चले। ओके। जरत, जरता, जरत, जरना। जरौना। अच्छा, वाव में एक्सचेंज हो जाएगा क्या ये? हम्म। ओके, एक्सचेंज होने के रूल ही नहीं है, ये तो मसला है, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सचेंज होने के रूल्स होते तो ना मैं आपको बताता कोई। ओके। ठीक है। जराता, जरातुमा, जरातुम, नहीं नहीं नहीं, जराती। यहाँ पर आप फिर या यूज करेंगे। आप कहेंगे जराइता, जराइतुमा। ओके, गॉट इट, गॉट इट। मैं फिर से बनाती हूँ। जरा, जरा, जराऊ। जरा जरा नहीं बेटा सानिया, जरा नहीं, जरा, जा निकालना है। टच योर तस्वीर टंग भी सही टू योर बोलते हैं। पैलेट। ओके। ये आपकी जो जुबान है ना, टंग है ना, इसको आपने ऊपर के पैलेट में टच करना है, तब जाकर जी निकलेगा। ओके। जरा, 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 नहीं, आवाज कट गई आप। अगेन अगेन। जरा, जरया, हम्म। जरत, जराऊ, जरता। जरा और ऊ फिर क्या नहीं, होगा? जरा, जरा, जराऊ। ओके। जराऊ। और उसके ओके, बाद होगा जराऊ, जी, जरत। जराया, जरायत होगा ना? नहीं नहीं, जरत, जरत जरत, नहीं, सॉरी। जरत। जरत, जरता, जरत, जरता, जरना, राइट। जरौना। जरऊना। अरे यहाँ पे जरऊ कहाँ से आ जा रहा है? ओके, ओके। जरईता, जरईतुमा, जरईतुम, जरईती, जरईतुमा, जरईतुन्ना, जरईतु, जरईना। जराइतू, जराई। यस, वेरी गुड। ओके। क्या नाम है आपका? मारिया, मारिया आप ट्राई करें बेटा, द आ की ट्राई करें आप। दा की करे। हम्म। ठीक है। दा, दा। नहीं, द आ, इसमें क्या? द आवा, द आ कहा ना आपने, उसके बाद द आवा हो जाएगा। दा औवा। द आवा। इसको लिख दे एक बार। दाल, आइन वाव अलिफ। आइन वाव अलिफ। ओके। ठीक है। ये तो तीसरा वाला हो जाएगा, दूसरा। नहीं, तीसरा वाला होगा दाऊ। ठीक है, फिर से पढ़े। हम्म। दा, दाउआ, हम्म। दाऊ। उसके हम्म। बाद से दात, दात। यस, वेरी गुड। दाता, दाता। यस, वेरी गुड। दतूना, नहीं, यहाँ पर आप कहेंगे दाऊना। दाउना। हम्म। फिर हो जाए दाउता, दाउतुमा, दाऊता, दाउत, दाऊतुमा। यस, दाउ, दाऊतुम। दाउती, दाउतुमा, दाउतुना, हम्म। हम्म। दाउतु, ओ दाउना। Yes, that's good. The autu, the auna. दाउ, Yes.
ओके, दैट्स अ गुड ट्राई। क्या नाम है आपका? मारिया। नेक्स्ट आसिमा, आप ट्राई करें। मशा की ट्राई करें आप। मशा मशाऊ मशा, मशा मशवा। मशा मशवा और मशू मशू, मशू यस। मशत मशता मशना मशना मशौना या मशीना, मशना मशौना या मशईना, मशईना। मशैना मशैना अम, मशैना मशैता मशैतुम मशैतुमा मशैतुम मशैती मशैतुमा मशैतुन्ना और मशैतु मशैना। मशईतु, मशईना, यस, वेरी गुड। ओके, एनीहाउ दैट वाज अ गुड ट्राई। ये तो पास्ट टेंस की आपने सीख की। अभी ये जो आपकी प्रेजेंट टेंस की है, वो उसमें ज्यादा इनकंसिस्टेंसी ना उतने ज्यादा नहीं देखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर से आप यजरी की कर रहे हैं, तो यजरी की टेबल वेरी सिंपली बनेगी एफ आलू की टेबल के ऊपर। यजरी, यजरियानी, यजरीऊन। ओके, एंड सिमिलरली तजरी, तजरियानी, यजरऊन। ओके, दैट्स हाउ इट कीप मूविंग ऑन विथ कंसिस्टेंसी। इम्परफेक्ट में ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। एनीहाउ, ये बाकी जो 3 वर्ब्स हैं, ये होमवर्क है आपके लिए। इसकी ना आप लोग कॉन्जुगेशन करके आइएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जी नोट डाउन, होमवर्क नोट कर लें। सानिया, होमवर्क नोट करके ना ग्रुप में शेयर कर। मैं उसको फिर से करूँ जरा वाला? क्यों? तो मुझे कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, ठीक जरई है, ना आप होगा ये? नहीं नहीं, वो जो थर्ड पर्सन वाला प्लूरल है ना, उसमें जरई ना होगा या जरन, ऐसे जर ना कुछ क्या होगा वो? जैसे थर्ड मैं पर्सन कर रही प्लूरल। हूँ ना। हाँ, हम्म। थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल। हम्म। जैसे फर्स्ट हो गया जरा, जराया, हम्म। अ, हम्म। अलिफ मकसूरा या में चेंज हो जा रहा है। जराया, जराऊ, हम्म। जरत, ठीक है, हम्म। जरता। तो यहाँ पे जरई ना होगा या जरा ना क्या होगा? ये जरई कंफ्यूजन ना, है। जरई ओके, ना सही है। जरई ना, जरईता, जरईतुमा, जरईतुम, जरईती, जरईतुमा, जरई तुन्ना, जरईतु, हम्म। जरईना। हाँ, तो ये जरई तो थी, इजी था ना, जरई इसमें थी, क्या जरई। कर रहा था? हम्म। हाँ हाँ, इसमें क्या सही है। डिफिकल्ट था इसमें ना, मतलब थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल में आपने क्या कहा? जरा, जरा, जरया, जरऊ कहा ना आपने। ये फर्क हाँ हो गया। जरा। हाँ, तो और फिर आप दूसरे वाले वर्ड्स में आएंगे तो इसी तरीके से ये काम नहीं करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल द आ में देखें आप, द अवा हो गया। जी। ओके, अलिफ टर्न्ड इनटू वाओ, और एक लॉन्ग वॉल आ गया साथ में। फिर अब इसमें जाएंगे हम तो प्लूरल में, तो हो गया वो दाऊ हो गया। क्या हो गया? दाऊ हो गया। दाऊ। आइन के ऊपर से फतहा से सीधा दमा लग गया। मैं आपको एक वर्ड की ना इनकंसिस्टेंसी नहीं बता रहा, मैं तमाम डिफेक्टिव वर्ड्स में ना जो इनकंसिस्टेंसी है वो बताना चाह रहा हूँ। कि हर एक डिफेक्टिव वर्ब अलग तरीके से काम करेगा। हो सकता है कि बहुत सारे वर्ब सिमिलर काम करें, लेकिन जरूर नहीं कि सारे के सारे डिफेक्टिव वर्ब्स एक ही तरह काम करें। हाँ, ओके। समझ रहे हैं आप? जी, इसको तो याद ही करने पड़ेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर शका हो गया, ही कंप्लेंड। अब शका यहाँ पर अलिफ तो है, यहाँ पर ये अलिफ चेंज हो रहा है जब हम मतलब ना ये करते हैं इसका, क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल करते हैं, तो ये शकौना बन जा रहा है। अलिफ वाव में चेंज हो गया और ये शकौना बन गया। सिमिलरली यहाँ पर रमा है। रमा को जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में करेंगे तो ये रमई तू बन गया। यहाँ पर अलिफ मकसूरा था, वहां पर जो है या हो गया। सिमिलरली यहाँ पर मशा है, इसको हम करेंगे तो ये मशाई तुम हो गया सेकेंड पर्सन प्लूरल में।
सबके सब तो सेम नहीं है ना यहाँ पर देखें अलिफ बन गया वाव, यहाँ पर या अलिफ मकसूरा बन गया या, यहाँ पर भी अलिफ मकसूरा बन गया या। जी जी, यस, वो तो हमने बस इतनी पीछे में सी। पढ़ चुका है कि जो वाव और अलिफ सॉरी अलिफ मकसूरा जो है वो या में एक्सचेंज हो जाते हैं। हम्म, यस। और जो जो यहाँ पर जो अलिफ मकसूरा होता है पास्ट टेंस में, वो प्रेजेंट में जब आता है तो वो लॉन्ग वॉल बन जाता है ना, वो रूट लेटर नहीं रहता, लॉन्ग वॉल बन के आता है। जी। हॉलो ऑफ में हमने ये रूल पढ़ा था, राइट। हम्म। ओके, दैट्स ऑल अबाउट डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेनेशन इतनी सी है, टेबल जितनी प्रैक्टिस कर सके करें आप। ओके, दैट्स हाउ यू कैन मास्टर देम। अब चलते हैं हम डबल्ड वर्ब्स की तरफ। डबल्ड वर्ब्स क्या है? डबल्ड वर्ब बेसिकली ऐसे वर्ब्स हैं जो सेकेंड और थर्ड रूट लेटर को ना कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड और थर्ड रूट लेटर को कंबाइन करके एक साथ लिखा जाता है, मुशद्दा के साथ। फॉर एग्जाम्पल रद्दा, क्या है? रद्दा। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके तीन रूट लेटर निकलेंगे, रॉ, दाल और दाल। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहे हैं, एक दाल को हटा के एक के ऊपर शद्दा लगा रहे हैं। तो रद्दा हो गया रद्दा। समझे आप लोग? जी जी। नहीं। ओके, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल वर्ब्स, बस इतनी सी बात है। अब हम आते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ, कि डबल वर्ब्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ओके, टू सिंपली अंडरस्टैंड बस ये दो रूल समझने हैं हमें कि डबल वर्ब्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, पहली चीज कि डबल वर्ब जो है इनपरफेक्ट टेंस में, इनपरफेक्ट टेंस में यानी कि फेल मुदारे में शद्दा के साथ ही लिखे जाएंगे। यानी कि रद्दा का होगा या रद्दू, या रद्दा, या रद्दू। ओके, यरद्दूना, तरद्दू, तरद्दा एंड तरद्दूना, एंड इट गोज ऑन। मतलब सारे के सारे, मतलब जितनी भी टेबल चल रही है वो इम्परफेक्टली सब में जो है श्रद्धा होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि सब में श्रद्धा होगा। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की टेबल में आते हैं, फेल मादी की टेबल में, वहां पर आप देखेंगे कि श्रद्धा जो है तीन जगहों के ऊपर लिखा जाता है। श्रद्धा जो है तीन जगहों के ऊपर लिखा जाएगा, वा में, या में, हुम में। और बाकी जितने भी फॉर्म्स है कॉन्जुगेशन के, उन सब में जो है वो श्रद्धा हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा रद्दा, तो मैं इसका सेकेंड पर, सॉरी, इसका मैं ड्यूअल करूंगा तो ये हो जाएगा रददा। अब मैं इसका प्लूरल करूंगा जो कि है हुम, तो यहाँ पर फिर श्रद्धा आ जाएगा, तो इसलिए वो रद्दू हो गया। सिमिलरली हिया में आऊंगा तो उसमें मैं कहूंगा रद्दत। लेकिन जब मैं हिया का ड्यूअल की तरफ आऊंगा यानी कि दे टू के लिए, तो ये होगा रददता। ओके, और सिमिलरली नून नहीं इसका लगाएंगे प्लूरल होगा रद्ददा में? रददना। हम्म। तो डुअल में नून नहीं लगाएंगे लास्ट में, रद्ददानी? तो वही पास्ट की टेबल कर रहा हूँ ना। वो यार तो क्या कहते हैं, यरुद्दानी होगा वो। जी जी। प्रेजेंट टेंस में पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो रूल्स क्या है समझे आप, कि पास्ट टेंस की जो टेबल है यानी कि फाला की टेबल, उसमें हुआ में, ठीक है, और हिया में और हुम में श्रद्धा के साथ जो है हम कॉन्जुगेशन करेंगे। और बाकी के जो फॉर्म्स हैं उसमें हम श्रद्धा को हटाकर वर्ड्स को अलग कर देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। ओके, कुछ वर्ब्स है जिसको हम लेकर ना प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी हमें। ठीक है, तो सन्या इस रूल को इस्तेमाल करते करके ना आप रद्दा की टेबल बनाएं। रद्दा हम्म, पास्ट वाली पहले। पास्ट वाली टेबल, प्रेजेंट ओके। वाली सिंपल है, वो मतलब आपको मिल गया ना, यरद्दू मिल गया, तो यरद्दू को ही आप कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यरद्दू, यरुद्दानी, यरुद्दूना, तरद्दू, तरुद्दानी, यरुद्दा, यरुदना। ओके, सब के सब में मतलब ना दम्मा होगा, क्या श्रद्धा होगा।
उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं नजर आएगी आपको। पास्ट में इनकंसिस्टेंसी है कि हुआ हिया और हुम के लिए शद्दा लिखना है आपको, उसके अलावा जो है आपको 2 लेटर अलग कर देने हैं। ओके। रद्द, रददा, रददू। रददू क्यों कह रहे हैं आप, ये तो हुम है ना। हाँ हाँ हाँ, रद्दू, रद्दू, यस वेरी गुड। रद्दू, रद्दत, रददता, रद्द, रद्द, रददना, रददना, रददना। रददना, हम्म, रददना, रददना, हम्म, रदत्ता, तुवा, रदत्तुम, रदत्ती, रदत्तुपा, रदत्तिन। ये ना, हम्म, रदत- जी जी सही है। ओके। रदत्तु, रदतना। रदत्तू, रददना, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए आप। जी जी। एक्सेप्शन बस 3 है इसमें, हुआ हिया और हुम। उसके अलावा आप टेबल में जो है लेटर्स को अलग कर दें। ठीक है हमारे, अब आप करें श्रद्धा की टेबल करें आप। 1 मिनट, 2 मिनट, मतलब पहले आप आसिमा से ले लेना, उसके बाद अभी जस्ट ज्वाइन किए। आसिमा आप करें श्रद्धा की टेबल। शक्का, फिर शक्का, रूट लेटर नहीं समझ में आ रहा इसमें, शीन दाल दाल है। 3 दाल दाल है, जी सही। क्या शक शक्का की करना है कि श्रद्धा की? श्रद्धा। अच्छा, हुआ किसमें लेना? शददा, शददा, यस वेरी गुड। शददा और शददा, शददू, नहीं, शद्दू, शदद, शद्दू, शद्दू, यस वेरी गुड। शद्दू। और उसके बाद शददत, शदत, शददत क्यों, शददत तो हिया में आता है। शद्दत, शद्दत, वेरी गुड, यस। शद्दत। और उसके बाद इसके बाद सब में आप शद्दत, लेटर्स अलग कर देंगे, शिद्दत के बाद से शददता, शददता, शददता। और फिर शददना, शददना, शदद, यस। फिर उसके बाद शददता, शददतुमा, शददतुमा, शददतुम, शददता, शददती, शददतुमा, शददतुन्ना। फिर उसके बाद शददतु, शददना। शददतु, शददना, यस वेरी गुड, समझ गए आप कहाँ पर अलग करना है, कहाँ पर मिलाना है। जी, हुआ ही हम के साथ अलग करना है। मिलाना है, श्रद्धा के साथ अरे मिलाना है। मिलाना है। उसके अलावा सब में अलग कर देना, ठीक है। जी। ओके वेरी गुड। ओके नेक्स्ट मारिया, आप हज्जा की बनाए, हज्जा। हज्जा, हम्म, ये लिखा हुआ कैसे है? हा हाँ, जीम के ऊपर श्रद्धा। ओके, हा जीम जीम होगा इसमें। ठीक है। हम्म, हज्जा, हज्जा, हज, हज्जू, नहीं, हज्जा हो गया हज, ना, तो उसका ड्यूअल जो है जीम अलग करेंगे आप। हज्जजा, हजजा। ठीक है। हजजा, हजजू, नहीं नहीं, यहाँ हज, पर तो आप मिला लेंगे ना, वो हुम है, तो हुम में आप मिला लेंगे। हजजू, नहीं नहीं नहीं, जिम को मिलाकर श्रद्धा के साथ। हज्जू, यहाँ पे हज्जू, हज्जू पर, हज्जू, हज्जू, हम्म, हज, हजदत, हज्जत। ह, ओके, यहाँ तक हज, ना बस हो गया, मिलाने का हो गया, आप सब में अलग करना है। हज, एक मिनट, हज, हजता, हज, हजतूना, हजजता, अच्छा, हजजता, हजजतूना, हजजना, नहीं हजजना। हजजना, हम्म, हजजता, हजजतुमा, हम्म, हजजतुम, तुम, हम्म, हजती, हजतुमा, हजतुन्ना, हजतु,
हजतना। हजजना, यस, वेरी गुड। एक मिनट। ठीक है, समझ है आपको कहाँ पर मिलाना है, कहाँ पर अलग करना है? जी समझ में आ गया। कहाँ पर मिलाना है आपको? हुआ हिया उनके साथ। हुआ या हुम के साथ मिलाना है, यस, वेरी गुड। अलग जो है बाकी सब में अलग कर देना है। ठीक है, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। ओके, फाइन देन, विल एंड